हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर इसके आगे के क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें कि मैंने बताया था कि मैं आपको इसमें सेगमेंट्स और सेक्टर दोनों का एरिया निकालना बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। क्या दिया गया है? एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड खींचा गया है। हम पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। ये फिगर हम बनाएंगे जैसे जैसे इसने बोला है एग्जैक्ट वैसे ही हम करते चले जाएंगे। एक सर्कल बोला गया है, हमने एक सर्कल ले लिया। एक कॉर्ड भी हमें बोला गया है, हमने एक कॉर्ड खींच दिया। इसमें सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। और उसने बोला है कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर एक राइट एंगल बनाता है। तो यानी ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। फिर से ले लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें एक कॉर्ड है जो सेंटर पर राइट एंगल बनाता है। तो हमने यहाँ ये कॉर्ड लिया ए बी, सेंटर को हम ओ से नोट कर देते हैं। यहाँ बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं सेगमेंट, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, सेगमेंट इस पोर्शन को बोलते हैं। माइनर सेगमेंट बोला गया है तो हम ये सेगमेंट ले रहे हैं। मेजर होता तो बाकी का पोर्शन सर्कल का, इतना पोर्शन छोड़ने के बाद जो बचता उसका निकालने के लिए बोला जाता। फिलहाल यहाँ पर हमें माइनर सेगमेंट की बात की गई है। तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? वैसे तो मैं इतनी हिंट आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ कि अगर ये पोर्शन मैं यहाँ से काट के निकाल लेती हूँ, ये जो सेक्टर पोर्शन है मैंने यहाँ से निकाल लिया। सपोज़ ये ओ ए बी हम यहाँ ले रहे हैं, और इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा देती हूँ तो ये सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? सबसे पहले हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम होना चाहिए। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल के अगर मैं माइनस कर दूँ तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास बच जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस सेक्टर का एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या दिया गया है? एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर एंगल क्या बन रहा है सेंटर पर? 90, बिकॉज उसने बोला है राइट एंगल। और रेडियस क्या है? हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ वैल्यू प्लेस करके इस सेक्टर का एरिया सबसे पहले निकाल लेते हैं। और पाई की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 3.14 दी गई है। जैसे भी क्वेश्चन में दिया जाता है वैसे ही रखना होता है। अगर 22/7 दिया गया है तो आप 22/7 रखेंगे। अगर आपको 3.14 दिया गया है पाई की वैल्यू तो आपको वही रखना है। और सपोज़ अगर दिया ही नहीं है तो हम जनरली पाई 22/7 ही यूज़ करते हैं पाई की जगह पर। इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ये, इसकी कैलकुलेशन करने पर 314/4, दैट मीन्स 78.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट के स्क्वायर के साथ ही लिखा जाता है। तो यहाँ सेंटीमीटर में गिवन था, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमने इस पूरे सेक्टर का एरिया तो निकाल लिया, अभी हमें इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का एरिया निकालना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल लिख सकते हैं। ट्रायंगल AOB फाइंड करना जा रहे हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लेंगे हम। इसको बेस मान लेंगे हम। ये दोनों ही 10 दिया गया है, बिकॉज रेडियस दोनों, एक सर्कल के अंदर जो रेडियस है उसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा। यानी इस ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 और जो हाइट है वो भी 10 आपको प्लेस करना है। 1/2 बेस इंटू हाइट कैंसिल कीजिए, ये आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। हमें क्या निकालना है? हमने इस सेक्टर का एरिया भी निकाल लिया, हमने इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया। अब हम इस पूरे शेप में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है।
कैसे निकालेंगे आप? एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका आप नाम भी दे सकते हैं यहाँ, अगर आप कोई अल्फ़ाबेट डाल लें, सपोज पी दे दिया मैंने, सेक्टर APBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब इन दोनों एरियाज़ की जगह जो हमने फाइंड किए थे वैल्यूज़ को आप प्लेस कर दीजिए और फाइनली इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा इस माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। यहाँ क्वेश्चन हमारा बहुत इजी बन जा रहा है क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल था और उसमें हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन सभी क्वेश्चन इस रूल से नहीं होने वाले हैं क्योंकि यहाँ हमेशा एंगल 90 नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग एंगल्स यहाँ दिए जाते हैं जिसको करने का तरीका कुछ अलग ही है, जिसको मैं देखते हैं इसी वीडियो में ही अगर हो जाता है तो यहीं सॉल्व कर देंगे, और नहीं तो मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली ये सॉल्यूशन भी दूंगी। तो अभी हमें इसमें सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालने के लिए बोला गया है। मेजर सेक्टर कौन सा होगा? इस सर्कल में से ये माइनर सेक्टर वाला पोर्शन हटा दीजिए, जो पोर्शन बचेगा वो मेजर सेक्टर है, यानी कुछ ये वाला पोर्शन। आपसे इस सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर इस पूरे सर्कल में से मैं ये पीस काट के हटा दूं तो ये पीस बचेगा, तो इसका मतलब पूरे सर्कल का एरिया में से अगर मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली शेप का एरिया आ जाता है। तो अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो उसके लिए मेरे पास पूरे सर्कल का एरिया भी होना ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, माइनर सेक्टर का एरिया ये निकाला हुआ है हमने यहाँ पर, दिस इज़ द माइनर सेक्टर एरिया, इसको आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने नहीं निकाला है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 78.5। यहाँ पर हम रेडियस 10 रखते हुए इस सर्कल के एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो ये 314 माइनस 78.5 मीन्स ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल्कुल, तो चलिए यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं जिसमें हम एक ऐसे सेगमेंट का एरिया निकालेंगे जहाँ कॉर्ड जो है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ जो क्वेश्चन है पहले हम इसको ले लेते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिखा दिया मैंने। एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये जो आर्क है, ये जो आर्क मैंने यहाँ एक डार्क का रखा है, ये आर्क इस सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पहले मैंने यहाँ एक कॉर्ड ड्रॉ करके एक माइनर सेगमेंट शो कर लिया। ये वाला जो पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है और जो ऊपर का पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट है। पहले हम यहाँ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। रूल वही रहेगा, आपको इस सेक्टर का एरिया चाहिए। सेक्टर का एरिया में से अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ आप हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बेस अगर लेना है तो आप इसको बेस मानते हुए और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें तब जाकर आप बेस और हाइट की तरह इन दोनों लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, एक लाइन को बेस और इस एक रेडियस को हमने हाइट ले लिया था बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था। यहाँ क्या है, यहाँ जो ये हमारा ट्रायंगल है, मैं यहाँ अलग से फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये O
ये ए और ये बी, ये ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया। इसको आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लें। और ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस है, सर्कल के रेडियस सेम होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को हम इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये दोनों एंगल हम 90 ले लेंगे। ये लाइन कॉमन है और ये दोनों इक्वल साइड्स है, तो आप ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OMB को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। और यहाँ लिख लीजिए ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। अब क्या करें, OM मैंने AB के ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया है, तो यहाँ हमारा ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंसी हम इसकी इजीली प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज OA और OB इक्वल हैं 21 सेंटीमीटर, या आप इसको रेडियस भी दे सकते हैं। OM कॉमन है और एंगल OMA और एंगल OMB दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90। तो आप ये देख सकते हैं OA यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये इसकी एक साइड है और ये एक राइट एंगल है। तो इसीलिए ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। तो यहाँ हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंट हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें इसके ये दोनों एंगल चाहिए और ये बेस भी मुझे पता चाहिए लगाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी बाय सिंप्लिसिटी। AM और MB बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, और ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एंगल AOM बराबर हो जाएगा एंगल BOM के। और जब ये पूरा एंगल 60 डिग्री था तो ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाने चाहिए, आप 60 का हाफ कर लेंगे, यानी दोनों एंगल 30 डिग्री के आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्रायंगल, इधर का मैंने ये पोर्शन बनाया, यहाँ पर ये एक राइट ट्रायंगल बनाया क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला था। तो इस ट्रायंगल के लिए ये बेस, ये हाइट, और अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँ तो ये कंप्लीट बेस और ये इसकी हाइट हो जाती है। लेकिन ना तो हमें यहाँ पर ये साइड मालूम है और ना ही हमें ये मालूम है। अब इसको कैसे किया जाए, यहाँ हम 21 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये एंगल 30 डिग्री है और ये ट्रायंगल मैंने इधर से ले लिया। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जो एंगल हम फाइंड कर रहे होते हैं उसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ अटैच साइड जो होती है वो बेस होती है। वैसे मैंने ये वीडियो भी अपनी चैनल पर दी हुई है, अगर आप में से किसी को इस टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ जाकर आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल पर आ जाते हैं फिर से। हमें यहाँ क्या करना है, हम यहाँ हम आ जाते हैं अपने इस ट्रायंगल में। AOM एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया गया है और एंगल के एग्जैक्ट सामने वाली जो भी एंगल दिया हुआ होता है उसके सामने वाली साइड को हमें परपेंडिकुलर लेना होता है। 90 के ठीक सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस रहती है और इस एंगल के साथ अटैच्ड जो साइड होती है वो बेस होती है। हमें यहाँ पर ये साइड निकालनी है और ये साइड निकालनी है। एक एंगल और एक साइड हमारे पास है, इन दोनों की हेल्प से हम ये दोनों मिसिंग साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम sin 30 का फॉर्मूला लगा रहे हैं। sin 30 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ हम AM परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस AO ले रहे हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 और AM हमें नहीं मालूम है और AO 21 हमें दिया हुआ है।
तो यहाँ से हम AM को फाइंड कर लेंगे। ये 21 2 AM इक्वल्स टू हो जाता है, और अगर मुझे AM चाहिए तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँगी। 10.5 सेंटीमीटर AM मेरे पास आ गया। और जैसा कि मैंने यहाँ अभी बताया था कि ये M जो है वो उसका मिड पॉइंट है, यानी जितना AM होगा उतना ही BM भी होगा। यहाँ हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों को इक्वल प्रूफ कर रखा है, तो BM भी कितना होगा, इतना ही होगा। अगर मुझे ये पूरी साइड AB चाहिए तो मैं क्या करूँ, AB जो है वो AM और BM का टोटल है, तो 10.5 प्लस 10.5 मेन 21 सेंटीमीटर यहाँ से AB आ जाता है। अभी हम एक बार फिर से इसी ट्रायंगल का यूज़ करते हुए इस साइड को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, OM को। अब आपको बेस और हाइपोटेनस की हेल्प आप ले सकते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस की हेल्प लेते हुए अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कॉस का लगाएंगे, cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, OM, और हाइपोटेनस AO। cos 30 की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। AO हमें 21 मालूम है, OM हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। OM मुझे चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 21√3, यानी अगर मुझे OM निकालना है तो 21√3/2। तो अब हम यहाँ तक इस ट्रायंगल में इसकी बेस भी फाइंड कर चुके हैं, इसकी हाइट भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पर बेस होगा AB और हाइट होगा OM। तो लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस मीन्स AB और हाइट OM। AB और OM दोनों की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। 21/2 इंटू 21 इंटू 21√3/2, और यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 441/4√3। ये आंसर यहाँ तक हमारा आ गया। यहाँ तक हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं। अब इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूँ तो मेरे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अभी हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर एरिया निकालना मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सेक्टर एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें आप यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको M ले लेते हैं, AOMB। अगर मुझे निकालना है तो वो θ/360 इंटू πr² फॉर्मूला है। थीटा सेंटर एंगल 60 है अपॉन 360, और 22/7 इंटू r हमें यहाँ पर 21 दिया गया है, तो उसको स्क्वायर कर लेंगे हम। ये सारा कैंसिल करते हुए इतना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस सेक्टर का एरिया भी आ जाता है। अब जब हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो सेगमेंट AMB है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट AMB, या माइनर सेगमेंट भी लिख सकते हैं आप इसको, हम क्योंकि माइनर निकाल रहे हैं। माइनर सेगमेंट AMB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AMOB या AOMB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इनकी वैल्यूज़ रखते हैं हम। ये 231 है, और इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है। बस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें निकाल चुके हैं। एक आपसे यहाँ पर
सेगमेंट का एरिया बोला गया था कि ये आर्क कितना एरिया जो सेगमेंट बनाएगा उसका एरिया कितना है ये फाइंड करना था। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा इसने सेक्टर का एरिया पूछा था, एक ये आंसर हो गया। और एक लास्ट फॉर्मूला हम यहाँ, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया था उसको मैं सबसे लास्ट में ले रही हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क अगर आपको निकालना है किसी सर्कल में तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं। और एंगल आपको कितना रखना है, एंगल सेंटर का एंगल 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ था, इंटू 2 इंटू 22/7 आर 21 कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल भी यहाँ आ जाता है। तो बस छोटी सी यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एनी हाउ आपको AM और का यूज़ करते हुए इसका बेस और इस हाइट को फाइंड करना है, जिसके लिए आपको एक बार साइन और एक बार कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। एंगल जो भी आपका सेंटर का होता है उसका आप हाफ यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ से हम इसका जब बाइसेक्टर खींच रहे होते हैं तो जब हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो यानी ये दोनों आपस में आधे आधे हो जाएंगे। जो भी एंगल आपको यहाँ दिया होगा उसका हाफ एंगल आप यहाँ यूज़ करते हैं। इस और साइन और कॉस दोनों का फॉर्मूला एक एक बार आपको अप्लाई करना ही है। इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करने के बाद आप ट्रायंगल का एरिया निकाल कर सेक्टर के एरिया में से माइनस अगर कर देते हैं तो आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाता है। और यही तरीका इस चैप्टर में सेगमेंट एरिया निकालने का भी है। और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालने के लिए कहा जाए तो मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, ये जो सर्कल है इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाला है उसको माइनस कर दीजिए। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। और माइनर सेगमेंट का एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया भी आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास में आज आपको सेगमेंट से रिलेटेड, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, हर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको अपने डाउट्स के सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।